अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे से आज हम नोआ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अ, तो हम लोग नोआ के बारे में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आज पढ़ रहा था एंड सच में मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ। मैं आज जब ऑफिस से रिटर्न आते आते जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो मैंने बाइबल में एक चीज़ नोटिस किया एंड मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ को मैं आप लोगों को भी बताऊँ, जो चीज़ मैंने आज देखी है, राइट, बाइबल में नोआ के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नोआ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नोआ के बारे में हमको कहाँ पर देखने को मिलता है बाइबल में? चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। नोआ के पैदा होने के पहले ही देखिए यहाँ पर क्या किया था। नोआ के पैदा होने के पहले ही, राइट, हन्नोक के बाद फिर मेतुसेला पैदा हुआ था। मेतुसेला के बाद जब लमेक पैदा हुआ था, ठीक है। नोआ का पिता का नाम क्या था? लमेक। ठीक है। तो लेमेक जब पैदा हुआ था तो लेमेक ने क्या कहा था, देखिए, नोआ के बारे में, और यह कहकर उसका नाम उसने क्या रखा? नू रखा। किसने नाम रखा? नू। लेमेक ने नाम रखा नू, ठीक है। वर्स 29, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 29। यहाँ पर देखिए नोआ के बारे में सबसे पहली बात किसने लिखी है, मतलब बताई है, लमेक ने लिखी, मतलब बताई है। क्या बताई है? कि उनको एक बेटा हुआ सबसे पहला, और उस बेटे का नाम उसने क्या रखा? नू रखा। और नू क्यों रखा? कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है, उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं, हमको शांति देगा। तो देखिए यहाँ पर नूह के बारे में एक तरफ से ऐसा ऐसा भी हम कह सकते हैं कि लमेक ने क्या किया? प्रोफेसी किया। और कोई इंसान प्रोफेसी कब करता है? जब पवित्र आत्मा, जब अ, जब परमेश्वर का आत्मा, राइट, उनके लाइफ से काम करता है, तभी ये पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि नूह का जन्म होता है, राइट। नूह के जन्म का मतलब कब होता है? और नूह के जन्म के पश्चात लमेच 595 वर्ष का था। ओके, 555 ईयर्स का कौन था? लमेच था, जब नूह पैदा हुआ था तब। ओके। तो हम समझ सकते हैं कि नूह के पैदा होने की काफ़ी पहले ही, नोआ के पैदा होने के काफ़ी पहले ही जजमेंट के बारे में गॉड ने घोषणा दे दी थी, क्योंकि नोआ की जो पिता थे, उसके पिता का नाम, मतलब नोआ के दादाजी का नाम क्या था? मेतुसेला था। मेतुसेले का मतलब क्या होता है? गॉड जजमेंट इज कमिंग, द जजमेंट ऑफ गॉड इज कमिंग, राइट। मेतुसेला का नाम का मतलब ये था। एक्चुअली पुराने ज़माने में जो नाम रखा करते थे बाइबल में, वो हर नाम का कोई ना कोई एक मतलब होता था। जैसे यीशु का भी नाम जो है, प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या है? उद्धार करने वाला। इन द सेम वे, हर जितने भी नबियों का नाम था, जितने भी प्रॉफिट्स का नाम था, एंड जितने भी ओल्ड टेस्टामेंट के जो कैरेक्टर्स थे, उनके जो नाम थे, उनका एक मीनिंग था। तो उन लोगों को पहले से पता था, क्योंकि जो नाम जो होता था वो परमेश्वर खुद उनको देता था। एंड वो लोग जानते थे कि मेतुसेला का नाम का मतलब है जजमेंट होने वाला है। तो जजमेंट से परमेश्वर लोगों को किस प्रकार से बचाएंगे, राइट। प्रभु यीशु मसीह के आने से कई सालों पहले, कई सदियों पहले परमेश्वर ने किसके द्वारा बचाया? ऑफ कोर्स उसके प्रॉफिट के द्वारा बचाया, राइट। इन द सेम वे आज भी परमेश्वर हमारे द्वारा हम विश्वासियों के द्वारा, हम बच्चों के द्वारा, हम बड़ों के द्वारा, परमेश्वर जो अविश्वास में है ना, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके द्वारा मतलब उन लोगों की मदद करेंगे, ठीक है। आज परमेश्वर क्या करते हैं? जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जिनको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, आज परमेश्वर हमें उन लोगों के सामने खड़ा रखते हैं, ताकि हम उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकें। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरा बाइबल आना चाहिए, राइट। हमें थोड़ा सा भी आएगा ना, चलेगा। हमें जितना आता है उतना काफ़ी है, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? द नॉलेज ऑफ गॉड इज़ लाइक अ स्वीट स्मेलिंग परफ्यूम। इट्स अ स्वीट स्मेलिंग इंसेंस टू द बिलीवर एंड टू द अनबिलीवर, फॉर बोथ, राइट।
तो नॉलेज ऑफ क्राइस्ट क्या है? एक मतलब हमारे अंदर जो प्रभु यीशु मसीह का जो ज्ञान है वो क्या है? एक नॉलेज के तरह है, मतलब वो क्या है? एक परफ्यूम के तरह, एक इत्र के तरह है। वो सब जगह अपने मतलब जो सुगंध होती है, राइट, जो सुगंध होती है उसको सब जगह वो स्प्रेड करता है। एंड वो सुगंध इतनी ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, उसकी सुगंध इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, पावरफुल होती है, क्या लोग उस सुगंध को फॉलो करते हैं, राइट। जब अगर कोई इत्र लगा के आता है हमारे स्कूल में, या कोई अगर हम शादी में या कहीं जाते हैं, राइट, या कहीं अगर हम बाहर जाते हैं तो हम कैसा सज धज के जाते हैं, हम इत्र वगैरह लगा कर जाते हैं। तो मसीह का जो नॉलेज है वो इत्र को उन्होंने क्यों मतलब वो किया है, राइट, मतलब वो एग्जाम्पल क्यों दिया है? क्योंकि उस ज़माने में इत्र लगाया करते थे राइट, उनके ज़माने में, मतलब इन द डे ऑफ जीसस क्राइस्ट। एंड वहाँ पर उन्होंने अपोस्टल पॉल ने उस चीज़ को वहाँ पे प्रस्तुत किया था, राइट, कि मसीह का जो नॉलेज है इट्स लाइक अ स्वीट स्मेलिंग परफ्यूम। एंड जैसा स्वीट स्मेलिंग परफ्यूम सिर्फ हमें ही नहीं, दूसरों को भी सूंघने को मिलता है, वो खूबसूरती, वो जो स्मेल होता है इन द सेम वे यीशु मसीह का ज्ञान जो हमें प्रभु जी ने दिया है बाइबल के द्वारा, वो दूसरों को भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन द सेम वे अभी नोआ के द्वारा परमेश्वर ने दुनिया को कैसा बचाया वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ओके, मैं माफी चाहूँगा, एक मिनट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था? अब देखिए, मैंने कौन सा वचन पढ़ा था? 29 वचन मैंने पढ़ा था। जेनेसिस चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 29 मैंने पढ़ा था। अब देखिए, नूह के जन्म के पश्चात लमेज की उम्र कितनी थी? 595 साल की थी, ठीक है। मैं बाइबल जो है वो पूरा नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा थोड़ा मैंने ऑलरेडी मैंने मॉर्निंग में पूरा पढ़ लिया था, लेकिन मैं अगर पूरा पढ़ूंगा तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं इसे शॉर्ट में, मतलब ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूंगा, ओके, कि क्या हुआ था, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा वचन को, लेकिन वचन पढ़ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम भला मीटिंग में नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, राइट। ये पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, या तो हम घर पे जो बड़े हैं उन्हें हमारे लिए पढ़ने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नूह जो था वो कितने वर्ष का हुआ? जब वो 500 वर्ष का हुआ था, 500 ईयर्स, तब राइट, नोह के बच्चे को हमने देखा था, राइट, शेम, हाम एंड यफेत। ये देखिए, नहीं यहाँ ये नहीं है, एक मिनट, ये रहा ओके, हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, शेम, हाम एंड यफेत ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं 6 चैप्टर पे, ठीक है। जेनेसिस का 6 चैप्टर में जब हम जाते हैं तब हम क्या देखते हैं कि फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, ओके, तब हमने देखा कि पाप होने लगा। जो एंजल्स जो थे, राइट, जो फॉलन एंजल्स जो थे, वो लोगों ने क्या किया? जो मनुष्य की जो बहुत सारी जो बेटियां थी, राइट, उनके साथ विवाह किए, एंड उनके बाद जो बच्चे जो हुए, राइट, उनका आवाज कम आ रहा है। ओके, अभी आ रहा है आवाज? अभी आ रहा है? ओके, नहीं, अभी अभी भी नहीं आ रहा है? इज इट ओके नाउ? ओके, अभी आ रहा है? पर अविनाश आवाज बहुत कम है। ओके, अभी आ रहा है? ओके ओके, माफी चाहूंगा मैं। अभी आ रहा है? हाँ, ये ओके 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 ओके, श्योर श्योर। हाँ, तो कहाँ तक आपको मतलब क्लियर हुआ था, राइट? नोआ के बर्थ तक हमने क्लियर किया था, राइट। फिर नोआ जब 500 साल का हुआ तो उसके 3 बच्चे हुए, राइट, जिसका नाम था शेम, हाम एंड जफेत, ठीक है। अभी हम लोग 6 चैप्टर पर आते हैं। तो 6 चैप्टर पे हम लोग क्या देखते हैं कि पाप कैसे बढ़ गया, राइट ऐसा क्या पाप था जो परमेश्वर को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, राइट। हम ये देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा बढ़ गया कि
परमेश्वर को इतना मतलब क्रोध आया, राइट, इतना ज़्यादा उन्हें गुस्सा आया कि उन्होंने पूरे मानव जाति को, पूरे संसार को डिस्ट्रॉय करने का सोचा। एंड ये परमेश्वर ने काफ़ी पहले ही सोच लिया था, ये परमेश्वर ने काफ़ी पहले ही देख लिया था। वो हम लोग वचन 5 में देखते हैं, राइट, वचन 5 की 29 में हम लोग देखते हैं, राइट। तो आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है, राइट, अभी मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है ना? हाँ। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग और अभी तक का मैंने जितना बताया आपको समझा, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, राइट, कि हमने लास्ट टाइम लूसीफर के बारे में पढ़ा था, राइट। अभी मैं उनके एंजल्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। लूसीफर के बारे में तो हमने पढ़ा ही था, राइट। अभी बाइबल क्या बताता है, क्या लूसीफर भयानक दिखता है? ऐसा बहुत से लोग ऐसा दिखाते हैं ना कि लूसीफर भयानक दिखता है, वो काफ़ी वर्स्ट दिखता है, वो लाल कलर का होता है, राइट, उसके सर पे 2 सींगें होती है, इस प्रकार से मतलब हम देखते हैं कि मूवीज़ में इस प्रकार से दिखाते हैं, राइट। बट क्या लूसीफर असल में वैसा होता है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो बच्चों? नहीं। नहीं, है ना? लूसीफर काफ़ी खूबसूरत दिखता है, सच बताओ तो लूसीफर काफ़ी खूबसूरत दिखता है। एंड आप लोगों को एक सिंपल सी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि शैतान, मतलब बाइबल ने ये चीज़ क्लियरली बताई है। कोई भी रिलीजन में अगर हम देखते हैं ना कोई भी ये चीज़ आपको सच नहीं बताएगा, सब लोग झूठ बताएंगे कि शैतान शैतान के रूप में ही इंसान के सामने आता है। अगर शैतान शैतान के रूप में ही इंसान के सामने आएगा तो थोड़ी कोई इंसान उसके पास जाएगा, राइट, एम आई राइट? अगर कोई शैतान, अगर वो चाहता है कि तुम उसके पास जाओ तो वो तुम्हारे सामने एक अच्छे रूप में ही आएगा, राइट। और ये बाइबल में लिखा भी है, वो अच्छे रूप में ही आएगा, वो एक भयानक रूप लेकर नहीं आएगा ताकि हम उससे डरें और उसके पास ना जाए, है ना। तो लूसीफर भी और उसके एंजल्स भी यही काम करते हैं, यानी वो हमें दिखते अच्छे हैं, राइट, लेकिन बाद में अपने असली चेहरे को हमें दिखा देते हैं, जैसा उन्होंने परमेश्वर के साथ किया था, राइट। जैसा उन्होंने, जो खुद परमेश्वर के नहीं हुए वो, तो क्या वो हमारे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जिन्होंने उन्हें बनाया, जिन्होंने उनकी इतनी देखभाल की, जिन्होंने उन्हें इतने साल तक संभाला, वो उस परमेश्वर के नहीं हुए, तो क्या वो हमारा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट। तो हमें शैतान के चाल चलन में बिल्कुल नहीं आना। और ये बातें मैं बच्चों को, मतलब बहुत से लोगों को लगेगा कि ये बच्चों को बताने वाली बात नहीं है, बट ये बताने वाली बात इसीलिए मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ क्योंकि हमें सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए, राइट। संडे स्कूल का मतलब यही नहीं कि हम सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में पढ़े, राइट। हमें सही और गलत का ज्ञान भी होना चाहिए। हमें गलत मतलब जो शैतान है वो किस प्रकार काम करता है वो हमें बचपन से अगर हम जान लेंगे तो इन फ्यूचर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। हाँ तो हम लोग मूवीज़ में हमने देखा होगा या हमने ऐड में देखा होगा कि किस प्रकार से, राइट, जो इवल स्पिरिट होती है वो सामने आती है, राइट, इंसान के एक भयानक वाओ, रूप। आई एम लिटरली कितनी खास। ओके, मेरी आवाज़ आ रही है ना क्लियर? यस ब्रदर। हाँ, तो वो किस प्रकार से इंसान के सामने आते हैं, राइट। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मनुष्य के जो पुत्र जो थे वो कैसा आ रहे थे, एक आम इंसान के रूप में आ रहे थे। अभी मनुष्य के जो पुत्र जो थे, जो स्पिरिट ऑफ गॉड थे, राइट, वो स्पिरिट ऑफ गॉड जो थे वो अच्छे स्पिरिट नहीं थे, राइट। वो कौन थे? लूसीफर के जो एंजल्स जो थे, जो गिराए गए थे धरती पे, ये वो एंजल्स थे जिनके बारे में हमने काफ़ी पहले, आई थिंक कुछ 4 या 5 हफ्ते पहले हमने पढ़ा था, राइट। उस सेशन में हमने देखा था कि लूसीफर और उसके एंजल्स को गिरा दिया गया था। तो ये वही एंजल्स है जो अच्छे रूप लेकर आएंगे, राइट। अगर उन्हें आदम के बच्चों के साथ शादी करना है, राइट, तो क्या वो शैतान का रूप लेकर आएंगे? बिल्कुल नहीं। वो अच्छा खासा रूप लेकर आएंगे, अच्छे एकदम हैंडसम इंसान बनकर आएंगे, फिर उनसे शादी करेंगे। तो ये चीज़ जब परमेश्वर ने देखा कि उनके शादी के बाद जो बच्चे हुए वो कैसे थे, वो शूरवीर थे। अभी जैसे कि अगर हम बाइबल का, मतलब अगर हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे तो वो लोग उसको नेफिलिम बोलते हैं, राइट। तो नेफिलिम का मतलब लोग किस प्रकार से बताते हैं कि वो दानव के जैसे दिखते थे, बट मैं ऐसा बताऊंगा कि वो दानव के जैसे नहीं दिखते थे। वो दिखने में आम इंसान जैसे ही थे, लेकिन वो लंबे थे,
मतलब आम इंसान जैसी उनकी हाइट नहीं थी, जैसा हमारी कैसी होती है 5 या 6 फुट तक होती है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो नेफिलिम जो होते थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे। मैं आप लोगों को नेफिलिम का इमेजेस दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ जब इस धरती पे हो रही थी तो परमेश्वर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। ठीक है, ये देखिए मैं आप लोगों को नेफिलिम का फ़ोटो दिखाता हूँ। राइट, देखिए ये इस प्रकार से होते थे नेफिलिम। देख रहे हो आप ये फ़ोटो, यानी नॉर्मल इंसान से काफ़ी लंबा एंड काफ़ी ज़्यादा शूरवीर, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि वो किसके बच्चे थे, एंजल्स के और इंसान के दोनों के मतलब मिलकर वो पैदा हुए थे, तो इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल होते थे। एंड सोचिए इस समय में नोहा वहाँ पर रहता था जहाँ पर ऐसे लोग होते थे एंड ये लोग आकर उसे धमका कर जाते थे। राइट, ये लोग आकर उसे कितना कुछ बोल बोल कर जाते होंगे। राइट, जब वो नाव बना रहा था, जब उसे इतना बड़ा टास्क परमेश्वर ने दिया था, तो ये जो टास्क जो था नाव बनाने का ये भी आसान नहीं था। राइट, जो हम देख सकते हैं लोग उसका हंसी उड़ा रहे थे एंड जब नोआ प्रचार कर रहा था तो कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। राइट, जो हम देख रहे थे एंड वही चीज़ नोआ ने किया। राइट, वो पीछे नहीं हटा, उसने विश्वास थामे रखा अपना एंड परमेश्वर को यही चीज़ नोआ का बहुत अच्छा लगा। एंड आज परमेश्वर यही चीज़ हमारे अंदर भी देखना चाहता है कि आप लोग रेडी हो बच्चों ये चीज़ परमेश्वर को दिखाने के लिए। अगर आपके स्कूल में सभी बच्चे पाप कर रहे हैं, क्या आप भी पाप करोगे? आप बता सकते हो मुझे? नो। नहीं करोगे। राइट, अगर आप पाप नहीं करोगे, अगर आप परमेश्वर के रास्ते पर चलोगे तो परमेश्वर को बहुत खुशी होगी। फिर हम किसका एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे? मतलब हम फिर किसके एग्जाम्पल को फॉलो कर रहे हैं? नोआ के एग्जाम्पल को फॉलो कर रहे हैं। राइट, जीसस। यस 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 यस, जीसस के एग्जाम्पल को भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जीसस के भी आसपास बहुत पाप हो रहे थे। राइट, लेकिन क्या था, जीसस ने क्या किया था? क्या उन्होंने पाप किया था? बिल्कुल नहीं किया था। राइट, तो हमें, हाँ ये बात सच है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह जीना है, उनके एग्जाम्पल को फॉलो करना है। तो आप लोग ऐसा मान लीजिए कि ये एक स्कूल है। ठीक है, ये स्कूल में ये सब बच्चे हैं, ये सारे बच्चे बुरे बच्चे हैं, यानी कि बहुत मस्ती करते हैं, टीचर को गालियाँ देते हैं, टीचर के साथ ठीक से बात नहीं करते हैं, माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं। और ये एक जो बच्चा है जो नूह है, मतलब ये एक बच्चा काफ़ी मतलब आज्ञाकारी बच्चा है। वो स्कूल में टीचर की भी बात मानता है, टीचर उसे डांटती है या मारती है फिर भी वो उसकी बात मानता है और अपना मम्मी पापा की बात मानता है। तो परमेश्वर किससे खुश होगा? उन लोगों से खुश होगा? किससे खुश होगा? अच्छे बच्चे से। यस, अच्छे बच्चों से खुश होगा। तो आप लोगों को किस प्रकार का बच्चा बनना है? आप लोगों को परमेश्वर का अच्छा बच्चा बनकर जीना है कि परमेश्वर का मतलब एक ऐसा बच्चा बनना है जो परमेश्वर की आज्ञा पर ना चले? राइट, कैसा बच्चा बनना है आपको? ऑफकोर्स अच्छा बच्चा बनना है। राइट, परमेश्वर का जी अच्छा बच्चा। जी जी जी, तो नोआ ने भी वही किया। नोआ के सामने इतने सारे स्ट्रगल आए, इतने सारे प्रोसिक्यूशन आए और ये जो बड़े बड़े जो दानव जैसे लोग दिखते थे ये लोग आकर उसे धमकियाँ देकर जाते थे। लेकिन देखिए किस प्रकार से परमेश्वर ने नोआ को प्रोटेक्ट किया। हम लोगों को ये चीज़ सोचना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं ना, हमें ये चीज़ सोचना ही नहीं चाहिए। आपको पता है हम आगे ये कहानी को पढ़ेंगे इजराइलियों के बारे में। जब इजराइलियों को परमेश्वर ने ना इजराइली की कुछ लोगों को भेजा था कनान देश में जाने के लिए, तो इजराइलियों के कुछ ग्रुप के लोग हैं ना कनान देश में गए थे। वहाँ पर उन्होंने खाने पीने की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखी, जैसे अंगूर का बहुत बड़ा गुच्छा था। राइट, अच्छे अच्छा मतलब देश था जहाँ पर सारे चीज़ अवेलेबल थी। लेकिन जब उन लोगों ने वहाँ पर लोगों को देखा, वो काफ़ी बड़े बड़े लोग थे, दानों के तरह, लंबे लंबे जाइंट के तरह थे। तो वो उन लोगों को देखकर डर गए इजरायली लोग। ठीक है, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। जब हम मोसेस के बारे में पढ़ेंगे उसके आगे वाले चैप्टर पे लिखा है। राइट, जोशुआ एंड मोसेस के आगे के मतलब चैप्टर में। ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि इजराइलियों के अंदर क्या आ गया था, अनबिलीफ आ गया था। लेकिन सिर्फ दो लोग थे, कैलेब एंड जोशुआ।
ये दोनों के अंदर फेथ था, ठीक है। ये मोसेस के मतलब जब हम स्टोरी पढ़ेंगे वहाँ पर हम देखेंगे कि कैलेब एंड जोशुआ में फेथ था। उन दोनों ने क्या कहा कि परमेश्वर में इतना ताकत है कि बड़े बड़े जो जायंट्स भी अगर हमारे सामने होंगे ना, हम उसका भी खात्मा कर देंगे। यानी भला ही हम उनके सामने एक छोटे से दिख रहे हैं, राइट। जैसे डेविड एंड गोलियत की स्टोरी हम सबको पता होगी कि डेविड कितना छोटा था गोलियत के सामने, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, गोलियत को धूल चटा दिया। किसके थ्रू? डेविड के थ्रू। क्योंकि परमेश्वर खुद हमारे लिए फ़ाइट करता है। जब मुसीबत बढ़ती जाती है ना, तो हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, परमेश्वर खुद हमारे लिए फ़ाइट करेगा, ठीक है। तो आइए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने अभी मतलब छठवां अध्याय हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। पांचवा अध्याय में हमने नोआ के जन्म के बारे में पढ़ा एंड नोआ को जो टास्क परमेश्वर ने दिया था उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। पृथ्वी में किस प्रकार से दानव जो थे वो लोग बढ़े वो हमने देखा, ओके। अभी हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर क्या देख रहा है एंड क्या सोच रहा है, ठीक है। 6 वचन पे देखते हैं, छठा अध्याय उत्पत्ति का 6ठा अध्याय और 6ठा वचन। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। देखिए, जब हम पाप करते हैं ना बच्चों, तो परमेश्वर खेदित होता है, परमेश्वर को बुरा लगता है। जिस प्रकार हमारा हृदय होता है ना, उस प्रकार परमेश्वर का भी हृदय होता है। जिस प्रकार हमारा दिल टूटता है ना जब हमारी कोई बात नहीं मानता है, उस प्रकार परमेश्वर का भी दिल टूटता है, क्योंकि परमेश्वर का भी हृदय होता है हमारे तरह। लेकिन परमेश्वर का हृदय हमारे से काफ़ी ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि हम कितना भी पाप क्यों ना कर ले, वो हमें माफ़ करता है। एंड हम इंसान, हमारे साथ कोई एक बार भी अगर गलती कर देते तो हमें पाप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, राइट। मतलब किसी को माफ़ करने में, बिना पवित्र आत्मा के हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर देखिए कितना मतलब बोलते हैं ना अनुग्रहकारी है, कितना दयावान है। देखिए 6ठे वचन में वो पूरे दुनिया से को मतलब डिस्ट्रॉय करने का सोच रहा है, लेकिन तब यहोवा ने सोचा, 7वें वचन में देखते हैं कि मनुष्य की जितनी मतलब जिनकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताया हूँ। परमेश्वर को ऐसा रिग्रेट होना चाहिए? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? क्या परमेश्वर को ऐसा रिग्रेट होना चाहिए हमारे वजह से? अगर परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, राइट, क्यों? नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसा रिग्रेट कभी नहीं होना चाहिए परमेश्वर को हमारे ऊपर, क्योंकि परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया, राइट। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र तक हमको दे दिया। परमेश्वर ने इतने सारे प्रॉफिट्स मतलब हमारे लिए भेजे। आप लोगों को पता है बच्चों कि परमेश्वर ने इतने सारे प्रॉफिट्स को क्यों भेजा, अपने पुत्र को क्यों भेजा बता सकते हो? क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। वेरी गुड वेरी गुड, परमेश्वर हमसे प्यार करता है और परमेश्वर जानता है कि हेवन और हेल इज़ रियल। आज के बहुत से लोग कहते हैं ना कि हेवन और हेल जो है ये तो काल्पनिक चीज़ है, ये सब चीज़ पे हम विश्वास नहीं करते हैं। बिकॉज हेवन एंड हेल इज़ रियल, इसीलिए परमेश्वर ने बहुत सारे प्रॉफिट्स को भेजा, ठीक है। उसमें से एक नोआ भी एक प्रॉफिट है जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। फिर परमेश्वर ने लास्ट में किसको भेजा? अपने पुत्र को भी भेज दिया, क्योंकि संसार में प्रॉफिट्स को भेजने के बाद भी संसार और वर्स्ट होते जा रहा था। उन्होंने अपने पुत्र को भी भेज दिया, उन्होंने हमको वचन दिया, बाइबल दिया, इंस्ट्रक्शन दिया स्पिरिचुअल लाइफ जीने का। अगर हम फिर भी पाप करेंगे तो ये 6ठा और 7वां वचन हमारे लाइफ में अप्लाई होगा। परमेश्वर को पछतावा होगा कि उन्होंने हमको चुना, राइट। परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम उनको फॉलो करते हैं। अभी मुझे इतना बताइए बेटा कि जब आप स्कूल में मतलब जाते हो, राइट, जब आप ट्यूशन जाते हो, आपके मम्मी पापा आपके लिए बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, राइट, आपको पढ़ाने के लिए। लेकिन जब आप फेल हो जाते हो, राइट, और एक बार नहीं बार बार अगर आप फेल होते हो, तो आपके मम्मी पापा को आप पे गुस्सा नहीं आएगा? हाँ। ऑफकोर्स गुस्सा आएगा, राइट, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया था। क्योंकि पैसे कमाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, राइट।
हम जानते हैं कि काम करना, नौकरी करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत से लोगों की डाँट सुननी पड़ती है, ये कर मतलब सब कुछ करना पड़ता है। एंड फिर भी अगर वो बच्चा उसे सीरियसली नहीं लेगा तो कितना गुस्सा आता है। इन द सेम वे परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारे लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ किया, बट स्टिल अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते तो परमेश्वर को भी हम पर गुस्सा आएगा। और परमेश्वर परमेश्वर से काफ़ी पहला क्या है हमारे लिए, एक पिता है। ठीक है, अभी हमने 2 वचन में क्या देखा कि परमेश्वर के क्रोध को देखा। अभी देखिए 8वां वचन में क्या लिखा है, परंतु यहोवा का अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। देखिए जब परमेश्वर ये चीज़ सोच रहा था ना, तब उसका दृष्टि किस पर था, नूह पर था। नूह की वंशावली ये है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता था। देखिए एक व्यक्ति भी अगर धर्मी होता है ना तो परमेश्वर को काफ़ी अच्छा लगता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में देखते हो कि सभी बच्चे परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, तो आप मानना मत बंद कीजिए, आप अपने फेथ को कंटिन्यू रखिए। जिस प्रकार परमेश्वर का अनुग्रह नोआ के ऊपर था, उस प्रकार परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर भी होगा। क्योंकि संसार क्या हमको सिखाता है कि जो 100 में से 99 लोग अगर पाप करते हैं तो हमको भी पाप करना चाहिए, मतलब राइट। संसार हमको यही सिखाता है, संसार हमको सिखाता है कि मेजॉरिटी लोगों के पीछे जाओ। लेकिन बाइबल हमको क्या सिखाता है, यदि आप अकेले ही भी रहो चलेगा, क्योंकि स्वयं परमेश्वर हमारा साथ देता है, स्वयं परमेश्वर हमारे लिए लड़ाई करता है, राइट। तो यहाँ पर नूह के लिए भी परमेश्वर लड़ाई कर रहा है। बहुत से लोग अगर उनको लड़ाई मतलब धमका कर जाते हैं, उनके नाव को तोड़ने फोड़ने का भी उसको धमकी दिया होगा, बहुत कुछ उसको मतलब उनके साथ उन्होंने किया होगा, क्योंकि लगभग 120 साल तक नोआ ने उनको गॉड के जजमेंट के बारे में प्रचार किया। फिर भी हम देखते हैं रिग्रेट करने के बाद भी परमेश्वर ने उनको 120 साल का क्या दिया, टाइम दिया रिपेंट करने का। तो क्या हम यहाँ पे देख सकते हैं कि परमेश्वर क्रोधित परमेश्वर है? ऑफ कोर्स वो जेलस परमेश्वर है, ये सच है, लेकिन वो दया करने वाला परमेश्वर सबसे पहला है, प्यार करने वाला सबसे पहला है। अगर वो दया और प्यार करने वाला नहीं होता तो क्या वो अपने प्रॉफिट्स को भेजता, क्या वो अपने पुत्र को भेजता? नहीं भेजता, राइट। तो परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, सबसे पहला वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर एक पिता है। आज की जनरेशन में वी आर लिविंग इन द पीरियड ऑफ ग्रेस। आज हमारा परमेश्वर हमारे लिए कौन है, एक पिता है। लेकिन जब ये अनुग्रह का पीरियड हमारे सामने से ख़त्म हो जाएगा, तब परमेश्वर हमारे लिए कौन रहेगा, एक जज रहेंगे, राइट। और उनके सामने हमें खड़ा रहकर क्या करना होगा, राइट। परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, देन ही विल बी आवर जज। ये हम लोग यीशु मसीह के लाइफ में भी देख सकते हैं, राइट। यीशु मसीह परमेश्वर को पिता 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 कहकर बुलाते थे जब वो इस धरती पर थे, राइट। लेकिन जब वो क्रूस पर थे, वहाँ पर उन्होंने क्या कहकर पुकारा, उन्होंने परमेश्वर का नाम लेकर उनको पुकारा, राइट। इलोई इलोई लामा सबस्थानी, राइट। उसका मतलब माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, क्योंकि उस समय पर वो परमेश्वर के सामने खड़े थे, राइट। वी कैन सी द जजमेंट ऑफ गॉड इन द क्रॉस, राइट, ऑन द क्रॉस। हमें क्रॉस पे क्या देखने को मिलता है, परमेश्वर का जजमेंट देखने को मिलता है। इन द सेम वे हमारे साथ भी यही होगा। जब ग्रेस का पीरियड चले जाएगा तो परमेश्वर का मर्सी जो नोआ के समय में था और अभी भी है वो बंद हो जाएगा, राइट। क्योंकि नोआ का जो बोट का जो दरवाज़ा था वो किसने बंद किया था, परमेश्वर ने बंद किया था। इन द सेम वे आज ग्रेस का पीरियड भी परमेश्वर खुद बंद करेंगे। उन्होंने हमें स्पेसिफिक टाइम दिया है मन फिराने का। इसलिए जो भी पाप करता है, राइट, हम में से जो भी पाप करते हैं हमें मन फिराकर प्रभु के पास आना चाहिए। जी, हमें प्रभु जी के पास आना चाहिए, राइट। ओके, तो शेम, हाम और याफेत ये 3 क्या हुए, नोआ के बच्चे थे जो उत्पन्न हुए, राइट। और पृथ्वी के और देखिए उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। यानी कि देखिए नोआ किस समय पे जी रहा था,
यानी हमसे भी काफ़ी वर्स समय था नोआ का, क्योंकि हमारे समय में हम एक दूसरे को मतलब एज अ बिलीवर हम मिल सकते हैं, राइट। जैसे कि मैं कुणाल ब्रदर से कभी भी कॉल पे बात कर सकता हूँ, कुणाल ब्रदर मुझसे बात कर सकते हैं, राइट। मैं मुकुंद ब्रदर से बात कर सकता हूँ, मैं पॉल ब्रदर से बात कर सकता हूँ, हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, राइट। हम प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं, हम मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। लेकिन उस समय पे तो ऐसा भी नहीं था कि कोई धर्मी था। परमेश्वर की नज़र में सिर्फ नूह ही धर्मी था, क्योंकि भोट पे कौन था? सिर्फ नूह और उसके परिवार ही थे। तो देखिए नूह का जो समय था वो हमसे भी काफ़ी ज़्यादा टेरेबल था, राइट। क्योंकि आजू बाजू में कोई भी विश्वासी नहीं थे। एंड कभी कभार ऐसा लगता है ना कि सब पाप कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी पाप करूं, राइट। लेकिन ऐसा विचार नोआ के मन में कभी नहीं आया, इसीलिए परमेश्वर के नज़र में नोआ धर्मी था। एंड ये चीज़ हमें भी कभी भी नहीं सोचना है हमारे मन में कि अगर सब पाप कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना करूं, राइट। हम अगर राइटसनेस पे चलते हैं, हम अगर परमेश्वर के वचन पे चलते हैं तो परमेश्वर बहुत खुश होता है हमसे। एंड यही चीज़ हमको नोआ के लाइफ से सीखने को मिलती है। अभी मैं लास्ट टाइम आपको क्या बताया था, जब नोआ बोट में था तो लगभग हम जानते हैं कि नोआ जो बोट में कितने साल तक था। आपको पता है कितने दिन तक नोआ बोट पे था? बारिश तो सिर्फ 40 दिन और 40 रात हुई थी, लेकिन नोआ बोट के अंदर कितने दिन तक था, कोई बता सकता है? ओके, अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। नोआ लगभग 1 साल तक बोट के अंदर था। कितने साल तक? 1 year. हाँ, लगभग 1 साल तक था। तो क्या आप लोगों को ये चीज़ मैं पूछ सकता हूँ कि 1 साल तक खाना सड़ सकता है क्या नहीं सड़ सकता है? चल सकता है. सड़ जाता है, राइट। आज के ज़माने में हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, राइट। खाने को वहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं। चलो मान लीजिए कि अगर हमारे पास फ्रूट्स है, मीट है, राइट। अगर हमारे पास मटन है और बहुत सारे फल फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, हम उसे फ्रिज में रख सकते हैं, राइट। तो वो फ्रिज में रखने पर भी कभी कभार ख़राब हो जाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 साल का खाना नोआ ने किसके लिए लिया? अंदर जो जानवर थे बोट के अंदर उसके लिए भी लिया और खुद के लिए भी लिया और उनके परिवार के लिए लिया। बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने उनको भूख लगने नहीं दिया। तो ये चीज़ पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर वो कुछ दिनों की बात होती जैसे 40 दिन या 50 दिन तो मैं मान सकता था कि हाँ, परमेश्वर ने उनको भूख लगने नहीं दिया होगा। बट वहाँ सिर्फ नोआ नहीं था, राइट। नोआ की पूरी फैमिली थी और वहाँ पे अंदर बहुत सारे जानवर भी थे जिनको खाना पीना देना ज़रूरी था। तो उतने लोगों को परमेश्वर भूखा नहीं रख सकते थे राइट। तो मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि जो भी खाना परमेश्वर उन्हें देते थे, मतलब जो इन्होंने इकट्ठा किया था, जो परमेश्वर ने उन्हें कहा था इकट्ठा करने, वो खाना नहीं सड़ा होगा। जैसे कि हम लोग आगे जाकर भी देखते हैं, राइट। जब हम लोग इजराइलियों के बारे में पढ़ते हैं मूसा के समय में, जब स्वर्ग से खाना उनको मिल रहा था, राइट। ये स्टोरी भी हम आगे पढ़ेंगे। तब इजराइलियों की ना चप्पल ख़राब हुए ना उनके कपड़े ख़राब हुए थे। वो 40 से 40 साल तक वैसे के वैसे ही थे। तो सोचिए कि 1 साल तक परमेश्वर उनके भूख को मतलब उनके खाने को नहीं सड़ा सकता, राइट। इट्स अ मिरेकल, राइट। उनका खाना नहीं सड़ा। और दूसरी बात ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज़ आज मैंने खुद सीखी है बाइबल पढ़ के। जो बोट है, राइट, हमने वो खुद मतलब पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था 2 या 3 सेशन पहले कि वो बोट किसको मतलब रिप्रेजेंट करता है? आग यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है, राइट। इट्स अ प्रेयर ऑफ ग्रेस, राइट। वो बोट किसको रिप्रेजेंट करता है? यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैं ये चीज़ आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ पता है? क्योंकि उस बोट में अलग अलग प्रकार के जानवर थे, राइट। हाथी था, राइट। शेर था, राइट। लायन, टाइगर। अभी मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, क्या हम टाइगर के सामने खड़े रह सकते हैं? No. नो, राइट। वो तो हमको खा जाएगा, राइट। हम उनके लिए खाना है। जैसा हमको मतलब बोलते हैं ना, चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट खाना पसंद है, अगर हमारे सामने रखा होता है तो हम खा लेते हैं, राइट। इन द सेम वे लायन टाइगर के लिए क्या है? हम उनके लिए खाना है। तो सोचिए ये कितना बड़ा मिरेकल है। नोआ के सामने उतने सारे अलग अलग प्रकार के जानवर थे, उस जानवर ने नोआ को हानि नहीं पहुंचाया। हम लोग को दानियल के बारे में भी देखते हैं, राइट, कि दानियल को परमेश्वर मतलब जो लोग जो थे, राइट, वो मतलब जो राजा जो था डायरियस, उसने क्या किया था?
एक गुफे के अंदर बंद कर दिया था जहाँ पे शेर लोग थे, राइट? वो भी भूखे शेर लोग थे, उनके बीच में रखा था। और उस शेर ने दानियल को कुछ नहीं किया, सिंगल सा भी चोट नहीं पहुंचाया। तो जहाँ पर परमेश्वर का प्रेजेंस होता है ना बच्चों, वहाँ पर बुरे से बुरे दुश्मन भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते, यानी कुछ भी नहीं कर सकते। दे नॉट इवन टच अस। जहाँ पर परमेश्वर का क्या होता है, प्रेजेंस होता है, वहाँ पर बुरे से बुरे जो हमारे दुश्मन होते हैं ना, वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर की जब हम प्रेजेंस में रहते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे दुश्मनों को भी हमारे लिए अच्छा बना देता है। तो सोचिए और समझिए यहाँ पर क्या लिखा है, बाइबल में क्लियरली लिखा है कि नोआ के बोर्ड के अंदर अलग अलग प्रकार के जितने भी मतलब दुनिया में रेंगने वाले चलने फिरने वाले जानवर थे, सबके सब उस नाव में थे, सबके सब उस बोट के अंदर थे। तो सोचिए वो नाव जो होगा उसमें कितने अलग अलग प्रकार के प्राणी होंगे। राइट? मे बी नोआ को यू नो हमको ऐसा लगता होगा कि नोआ शायद डर गया होगा, राइट? लेकिन वो नहीं डरा, राइट? यानी इससे पता चलता है कि परमेश्वर का कंट्रोल सब पर है। आसमान में उड़ने वाले जानवर से लेके आसमान और मतलब ज़मीन पे चलने वाले जानवर और इंसानों पे, समुद्र पे, तूफान पे, हर चीज़ में परमेश्वर का कंट्रोल है, राइट? आप लोगों को समझा, राइट? मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, राइट? ओके, आर यू देयर? Yes. ओके, तो तो हमने क्या देखा, परमेश्वर ने क्या किया, सभी प्राणियों को क्या किया, इकट्ठा किया। ओके, और देखिए क्या कहा परमेश्वर ने, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति, ठीक है, जेनेसिस का 6 अध्याय 19 वचन, ओके, उत्पत्ति का 6 अध्याय का 19वां वचन में क्या लिखा है, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति को दो दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। और देखिए 20वां वचन भी हम पढ़ते हैं, एक एक जाति की पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे, राइट? तो देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर ने हर लोगों को चुना, राइट? अलग अलग प्रकार के जानवरों को भी चुना, अलग अलग और नोआ को भी चुना, राइट? अब परमेश्वर खुद डिसाइड करेंगे, राइट? वो खुद डिसाइड करेंगे कि किन लोगों को बचना है, किन लोगों को नहीं। एक्चुअली जो बचना चाहते थे परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, क्योंकि इटर्निटी के लिए परमेश्वर ने ह्यूमन बींग्स को चुना है, राइट? एनिमल्स को नहीं चुना है। हम ह्यूमन बींग्स को सबसे पहला परमेश्वर ने चुना है फॉर इटर्निटी, राइट? हेवन और हेल किसके लिए है? ह्यूमन बींग्स के लिए। एंड परमेश्वर ने क्या किया था, नोआ को चुना था, राइट? टू सेव द पीपल फ्रॉम द जजमेंट, राइट? जजमेंट से बचाने के लिए परमेश्वर ने चुना था, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया, इसलिए हम लोग देखते हैं कि कितना भयंकर नाश हुआ उन लोगों का, राइट? जब वो दरवाज़ा बंद हो गया, अनुग्रह का दरवाज़ा यानी ग्रेस पीरियड जो था, वो दरवाज़ा जो परमेश्वर ने बंद कर दिया, उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोगों का क्या हो गया, नाश हो गया। लेकिन हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, नोआ बोट में कब चढ़ा? क्या नोआ बारिश आने से पहले ही चढ़ गया था? बिल्कुल नहीं, राइट? नोआ बोट में कब चढ़ा था? जब बारिश आ गया था, जब पानी भरना थोड़ा थोड़ा जब स्टार्ट हुआ था ना, तब नोआ चढ़ गया था बोट में। देखिए दिख रहा है आपको फोटो में, दिस इज़ द क्लियर पिक्चर। नोआ बोट में कब चढ़ा था? जब हल्का मतलब जब बारिश आ रही थी तब वो चढ़ा था। बारिश आने के पहले नहीं चढ़ा था, बारिश आ रही थी तब चढ़ा था। तभी भी परमेश्वर क्या कर रहा था, वहाँ के लोगों को वार्निंग दे रहा था कि वो लोग कह रहे थे ना कि जल प्रलय जैसा कुछ नहीं है, आंधी तूफान जैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं आने वाला है, बारिश तक नहीं आएगा, क्योंकि हम तो रेगिस्तान में रहते हैं,
वो लोगों का विश्वास क्या था पता है क्या? ये नाव नहीं था जो नोआ ने बनाया था। वो लोगों का विश्वास था कि अगर हम पहाड़ पे चले जाएंगे तो हम बच जाएंगे। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि 150 दिन लगे पहाड़ दिखने के लिए भी। राइट, जब हम बाइबल पढ़ेंगे वहाँ पर हमको पता चलेगा कि लगभग 150 दिन लगे पहाड़ की चोटी दिखने के लिए, यानी पहाड़ तक डूब गया था। यानी पूरा अर्थ जो था ना, वो पूरा पानी में डूब चुका था। मैं आप लोगों को एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ, आप लोग बताइएगा कि आपको दिख रहा है क्या नहीं। राइट, ओ माय गॉड, वो है क्या नहीं मेरे पास, एक मिनट। हाँ, नहीं दिख रहा है आई थिंक वो ऐप। ओके, वो ऐप मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को यही से बता देता हूँ। जैसे कि अर्थ जो था, राइट, मतलब अर्थ जो है वो पूरे तरीके से पानी से कवर हो गया था। यानी आसपास कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ था, नोआ को मतलब लाइफ में परमेश्वर ने काम किया। और हमने क्या देखा कि क्या बोट के अंदर मतलब क्या था, हमने देखा कि सेफ्टी कहाँ पे था। सबसे पहली बात, सेफ्टी हमने क्या देखा, किसमें था, जो जहाज परमेश्वर ने बनाने के लिए कहा था उसमें था। राइट, और उसके बाहर हमने क्या देखा, गॉड का जजमेंट। जिस किसी ने भी विश्वास नहीं किया उनका क्या हो गया, नाश हो गया। राइट, आप लोगों को याद होगा उत्तराखंड में फ्लड आया था कुछ 2013 के आसपास है ना, फ्लड आया था। और वो इतना भयानक फ्लड आया था ना कि देखो मैं आप लोगों को फ़ोटो दिखाता हूँ। ये फ्लड उसके सामने कुछ नहीं है। जो हमने जल प्रलय देखा था ना, ये उसके सामने कुछ नहीं है। ये देखिए, आप लोग देख रहे हो, आपको दिख रहा है ना इमेज, है ना, दिख रहा है ना? ओके, तो मैं आप लोगों को यही दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, फ्लड इस प्रकार से होता है। और देखिए किस प्रकार से वो डिस्ट्रॉय कर देता है आजू बाजू के सारे घर को, सब चीज़ को उजाड़ देता है। आप लोग देख रहे हो, ये देखिए, एक और फोटो देखिए। ओके, तो मैं यही बताना चाहता था आप लोगों को कि किस प्रकार से, राइट, मतलब जो जल प्रलय होता है, मैंने ये उत्तराखंड का तो सिर्फ एक मतलब एज एन एग्जांपल आप लोगों को बताया कि जल प्रलय कितना खतरनाक होता है। क्योंकि आ, जो लिखा है राइट बाइबल में, वो चीज़ हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। राइट, हम सिर्फ उसके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, लेकिन वो कितना भयानक होगा वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही पता है। एंड दैट इज़ द रीज़न परमेश्वर ने उसे इतना सीरियस लिया। उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि अगर वो उन्हें नहीं भेजते तो ऑफ कोर्स हम सभी का नाश होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न परमेश्वर ने क्या किया, जिस प्रकार परमेश्वर ने नोआ के द्वारा नोआ के फैमिली को, राइट, नोआ के आग आग के द्वारा, राइट, नोआ के आग मतलब जो बोट जो था, उस बोट के द्वारा नोआ और उसके फैमिली को बचाया। इन द सेम वे परमेश्वर आज हम सभी को बचाएगा प्रभु यीशु मसीह के पे विश्वास रखने के द्वारा। राइट, if we believe in Jesus Christ, we will be saved from the judgment, right? हम प्रभु जी के जजमेंट से बच जाएंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। और सिर्फ विश्वास करने का मतलब ये नहीं कि आई नो जीसस, आई नो द बाइबल स्टोरी। यस, वो अच्छी बात है अगर आपको आती है, लेकिन हमें जो जो इंस्ट्रक्शन प्रभु ने दिए हैं उसे भी फॉलो करना है। सिर्फ ये नहीं करना है कि नहीं मुझे तो पता है, सब पता है, राइट, बट हम उसे फॉलो नहीं करते। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया था, राइट, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या दिखाया था कि हमें सिर्फ सुनना नहीं है, हमें उस पर काम भी करना है, वचनों पर काम भी करना है। बी नॉट ओनली लिसनर बट अ डूअर टू, राइट, हमें सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि वचन पे काम भी करना है। तो देखिए परमेश्वर का प्रेजेंस कहाँ कहाँ होता है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इतने भयंकर जल प्रलय में इस नाव के अंदर हमने देखा कि परमेश्वर का प्रेजेंस था। यानी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में उनका प्रेजेंस हमारे साथ होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं योना। योना जब मछली के पेट के अंदर था,
तब भी परमेश्वर उसके साथ था, ठीक है। इसके बाद जब दानियल को गुफे में डाला गया, वहाँ भी परमेश्वर उसके साथ था। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? हमारे लाइफ में जितनी भी मुसीबतें आती है ना, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज के मीटिंग को हम लोग एंड करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए और विश्वास करता हूँ कि आप सभी को ये वचन समझा होगा आज, राइट। नोआ के स्टोरी से आज हमने बहुत कुछ सीखा होगा, मैं विश्वास करता हूँ। अब ब्रदर कुणाल। यस, थैंक यू अविनाश ब्रदर। यस 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 परमेश्वर आपको आशीषित करे और यस सच में हम सब इस इम्पोर्टेंट मैसेज के द्वारा आशीषित हो गए हैं। ये बहुत जानना जरूरी है कि जैसे नोहा के वक्त हुआ था, जैसे नोहा और उसकी फैमिली, पूरी फैमिली बच गई, और उसी तरीके से हम वो जो जैसे अविनाश ब्रदर ने कहा कि जो बोट है या जो 120 ईयर्स तक वो बना रहा था, वो उसका वो यीशु मसीह का चित्र है। जैसे बोट के द्वारा नोहा और उसकी फैमिली बची, जैसे यीशु मसीह के द्वारा हम बचने वाले हैं। और जो भी लोग उनमें से बचे नहीं है, उनके पास भी काफी टाइम था। जैसे आज भी काफी लोगों के पास टाइम है, जो जिनको चांस है आज भी रिपेंट करने को, पश्चाताप करने को, पर फिर भी आज लोग खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे नोहा के टाइम हुआ, वैसे ही मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह आने के बाद होगा। और उस समय जैसे परमेश्वर ने खुद दरवाजा बंद किया, उसी तरीके से जैसे हम देखते हैं कि जो कुंवारियां है, 10 कुंवारियां, उस वक्त भी सेम चीज हुई कि दरवाजा बंद किया गया है। उसी तरीके से जब दरवाजा बंद किया जाएगा, उसके बाद में वो वापस खुल लेने वाला है। तो हम सब आज ब्लेस्ड हुए हैं ब्रदर अविनाश के द्वारा, और ये इम्पोर्टेंट लेसन हम खुद को भी और बच्चों के लिए भी है। जो भी बच्चे आज पापा मम्मी के पेरेंट्स की सुनते नहीं है या उनका आज्ञा नहीं मानते हैं, हमको पहली बात मतलब है कि 10 कमांडमेंट में इम्पोर्टेंट आज्ञा ये भी दी गई है कि हमको हमारे पेरेंट्स के अधीन रहना है। जब हम हमारे पेरेंट्स के अधीन रह सकते हैं, उसी के बाद हम हमारे स्वर्गीय पिता के अधीन रह सकते हैं। अगर हम हमारे पेरेंट्स के अधीन नहीं रहेंगे, जो दिखते हैं, तो अनसीन गॉड जो है, जो न दिखने वाला परमेश्वर है, उसके कैसे हम अधीन रहेंगे? तो परमेश्वर पहली बात मतलब है कि हमको परखेगा कि क्या हम हमारे पेरेंट्स के अधीन रहते हैं, और उसके बाद में परमेश्वर हमको डेफिनेटली ब्लेस करेगा। और नोहा खुद परमेश्वर के अधीन था, और उसके अधीन रहने की वजह से जब नोहा को बताया गया कि आपको बोट तैयार करनी है, तो वो उस टाइम तैयार करना जोक नहीं था। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं कि अगर बोट तैयार करनी जाए, तो ये काफी आसान चीज होगी, क्योंकि आज हमारे पास मशीनरीज है। पर उस टाइम नोहा के पास ऐसा कुछ भी चीजें नहीं था। उसको पेड़ काट के एग्जैक्टली वो साइज जो परमेश्वर ने उसको बताया था, वो फॉलो करना जरूरी था। और वो पूरी तरह से परमेश्वर के ओबीडियंस में रहा, और उस ओबीडियंस का फल सिर्फ उसी को नहीं मिला, और 8 लोग जो उसके फैमिली मेंबर्स थे, उनको भी मिला। आज हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में भी जब हम परमेश्वर के ओबीडियंस में रहते हैं, तो परमेश्वर हमको और हमारे फैमिली को भी, उनका भी उद्धार करता है, उनको भी बचाता है, उनको भी वो खुशी देता है जो सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। तो आओ बच्चों, आज हम सब डिसीजन ले कि जैसे नोहा परमेश्वर के ओबीडियंस में था, वैसे हम सब परमेश्वर के ओबीडियंस में रहेंगे। और 10 कमांडमेंट में सबसे बड़ी बात क्या बताई है बच्चों के लिए? कि अपने माता और पिता के अधीन रहो। जो भी पापा मम्मी कहते हैं, उनके अधीन रहना बहुत जरूरी है, कि परमेश्वर हमको ब्लेस कर सके, जैसे उन्होंने नोहा और उसके फैमिली को ब्लेस किया, उनको बचाया। वो छोड़ के सिर्फ जानवर ही बचे थे, और इंसान कोई नहीं था, सिर्फ नोहा और उसकी फैमिली बची थी। उसी तरीके से जब यीशु मसीह हमको लेने आएगा, तो क्या हम नहीं चाहते कि अपने पापा मम्मी बचे, या पापा मम्मी नहीं चाहते अपने बच्चे बचे? तो अगर हम चाहते हैं, तो हम पेरेंट्स हम खुद और हमारे बच्चे भी परमेश्वर में बढ़े, और बच्चे भी यही चाहेंगे कि मेरे पापा मम्मी भी परमेश्वर में बढ़े। और इसीलिए फैमिली प्रेयर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर पापा मम्मी कभी फॉरगेट होते, भूल जाते हैं, आज हमने बाइबल नहीं पढ़ा, प्रेयर नहीं किया, तो हम बच्चों को, पापा मम्मी को एनकरेज कर सकते हैं कि आज हमने बाइबल नहीं पढ़ा है, आप उनको रिमाइंड दे सकते हैं।
अगर बच्चे खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, बुरी बात नहीं है, तो इसके साथ ही वो प्रभु में बढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया उनको वो सब चीज़ें सिखाएगी नहीं जो सिर्फ हम सिखाएंगे। अगर हम हमारे बच्चों के लिए बेस्ट चीज़ें देना चाहते हैं, दुनिया की बेस्ट चीज़ें भी दी, फिर भी वो यीशु मसीह के सामने सब फीकी है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ दें, तो हम उनको प्रभु में बढ़ाएं। और जैसे नोआ के साथ हुआ, जैसे उसकी फैमिली बच गई, इमेजिन करो वो मोमेंट क्या रहेगा जब वो फैमिली दरवाज़ा खोलने के बाद नीचे उतर गई रहेगी। उसी तरीके से इमेजिन करो वो मोमेंट क्या रहेगा जब पहली बार हम स्वर्ग में पैर रखेंगे। एग्जैक्टली वैसा ही है, और उसके जैसा आनंद कभी हमको नहीं मिलेगा। थैंक यू ब्रदर अविनाश। आखिरी प्रेयर ब्रदर अविनाश आप खुद करेंगे या यस यस कोई? यस 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 मैं करता हूँ। और एक Yes. छोटा सा मैंने पोस्ट देखा था बीच में, वो पोस्ट ही मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं। वो पोस्ट में एक्चुअली ये लिखा था कि क्या हम सब अनंत काल में जाना चाहते हैं। एक्चुअली बहुत लोग हाँ कहेंगे, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताने की, तो यहाँ पर ये चीज़ के लिए कोई रेडी नहीं होता है समय बिताने के लिए, लेकिन अनंत काल में जाने के लिए सब लोग रेडी होते हैं। तो वो पोस्ट में ये चीज़, सच में वो पोस्ट ने मुझे भी बहुत हिट किया था। जब हम यहाँ पर उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हैं, यहाँ पर हम उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो क्या हम वहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं? ऑफ कोर्स नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर रेडी हो जाए और उनके साथ चले, और हमेशा उनके साथ चलते रहे। क्योंकि आज हमने यही चीज़ सीखा कि नोआ परमेश्वर के साथ चला, इसीलिए वो बचा और उसकी फैमिली बची। तो जब हम उनके साथ चलेंगे तो हम भी और हमारा परिवार भी उद्धार पाएगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एंड अगर आज हम उनके साथ चलेंगे तो आने वाले कल में, यानी अनंत काल के जीवन में भी वो हमारे साथ रहेंगे, एंड हम उनके साथ बैठकर उनके मेज पर हम लोग खाना खाएंगे। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। एंड ऑल thanks and glory goes to him alone, to the Holy Spirit who has led the meeting. Okay, तो आइए हम लोग प्रेयर करते हैं। धन्यवाद 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 करता हूँ पिता परमेश्वर आपका, क्योंकि आपने इस मीटिंग को चलाया प्रभु जी। आज आपने कोई भी नेटवर्क का इश्यूज़ नहीं होने दिया प्रभु जी। इस मीटिंग को प्रभु जी आपने स्थिर रखा, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस मीटिंग में जो भी भाई बहन ज्वाइन हुए, जो भी बच्चे ज्वाइन हुए, आपने हम सभी को आज ब्लेस किया है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, आज के वचनों के द्वारा प्रभु जी हमें छू प्रभु जी, और आज के वचनों के द्वारा प्रभु जी हमें ब्लेस कर प्रभु जी। आज के वचनों के अनुसार प्रभु जी आज हमने जो भी सीखा है उस पर चलने के योग्य हमें बना प्रभु जी, और हमें अपने वचनों का भूखा और प्यासा बना प्रभु जी, ताकि आने वाले समय में हम आपके बारे में और सीख सके प्रभु जी, और आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बन सके प्रभु जी। यही हम चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमारी कॉलिंग ही ये है प्रभु जी कि हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है हमें कि हम इस दुनिया के लिए प्रभु जी एक नमक है प्रभु जी, इस दुनिया के लिए हम एक ज्योति है प्रभु जी, हम एक मसीह लोग प्रभु जी। सच में हम ऑलरेडी प्रभु जी हमारे देश में हम देखते हैं कि मसीह लोगों की बहुत कमी है, और उनमें से भी काफ़ी लोग प्रभु जी अनफेथफुल है प्रभु जी। आप हमें फेथफुल बनाएंगे प्रभु जी, आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी आप हमें स्ट्रांग बनाएंगे प्रभु जी, ताकि हमें अब जहाँ पर भी प्रभु जी लेकर जाए पवित्र आत्मा के द्वारा, वहाँ पर उन लोगों को प्रभु जी आप ब्लेस कीजिए। आप इसमें प्रभु जी हम बच्चों का, बड़ों का, हम सभी का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि बाइबल में हमने देखा है प्रभु जी कि आपने सभी का इस्तेमाल किया। आपने बच्चों से भी बात की, आपने बड़ों से भी बात की है, और प्रभु जी आपने बुज़ुर्गों से भी बात की है प्रभु जी। आपने सभी का इस्तेमाल आपके लाइफ के लिए किया है प्रभु जी, आपको महिमा देने के लिए किया। इन द सेम वे आप हम सभी का इस्तेमाल भी आपको महिमा देने के लिए कीजिए प्रभु जी। और इस मीटिंग को प्रभु जी आप हमेशा जिस प्रकार चलाते हो उस प्रकार हमेशा से चलाते रहिए प्रभु जी। इसके लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सारा आदर महिमा स्तुति गौरव प्रभु जी आपको देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता, आमीन प्रभु जी। और प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ सभी बच्चों के लिए प्रभु जी जिन्होंने आज मीटिंग ज्वाइन किया। इस मीटिंग के द्वारा प्रभु जी आप हम सभी को प्रभु जी ब्लेस कीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगता हूँ खुदा, आमीन। आमीन ब्रदर। Amen, amen. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. God bless you all. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise प्रेज the द Lord. लॉर्ड। Praise the Lord. Praise.